सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 10 दोहावली। प्रस्तुत पाठ में कबीर और रहीम के दोहों के विषय में बताया गया। चलिए पढ़ते हैं। कबीर। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असन, मलय भुजंगी बेदिया शीतलता न तजन। यानी कि जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो कभी भी जो है अपनी संतई नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें कितने ही कुटिल व्यक्ति मिले, कितने ही कुटिल स्वभाव का आदमी मिले, कितना ही कुटिल उन्हें जो है आदमी मिले, लेकिन वो अपनी संतई नहीं छोड़ते। जिस तरह से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, उसके बावजूद भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। दुर्बल को न सताई, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की स्वासो सार भसम मुझे। यानी कि जो दुर्बल हैं, जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, उनको नहीं सताना चाहिए। उनकी हाय यानी कि उनकी बददुआ बहुत बुरी होती है। मुई खाल की स्वासो सार भसम हो जाए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बरमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कि कस्तूरी जो है कुंडली बसे मृग ढूंढे बरमाही, कस्तूरी उनकी कुंडली में है और वो सोने का हिरण दूर दूर ढूंढ रहे हैं। कौन? श्री राम। तो ऐसे घटी घटी राम है जिनको दुनिया ने नहीं देखा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। यानी कि जो मधुर वचन है वो एक औषधि के समान है, जो कटुक वचन है, जो बुरे वचन है, वो तीर के समान है ना। श्रवण द्वार है साचने साके सकल शरीर। यानी कि जैसे वचन हम सुनेंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा। बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोली के तब मुख बाहर आनी। इनकी बोली, जो हमारी बोली है, जो हम बोलते हैं मुख से, वो बहुत अमूल चीज है। हमें बहुत सोच समझ कर, तोल कर, ध्यान में रख कर कुछ चीजें बोलनी चाहिए। रहीम। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनित्या जगत में जानी परत सब होए। है ना। जो रहीमन विपदा हूँ भली, जो हित मतलब जब हम पे विपदा आती है ना, जब भी हमें पता, चाहे वो थोड़ी दिन के लिए, हमें तभी अपने पराये का और अच्छे बुरे का पता चलता है। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्तार। यानी कि जो आपके प्रिय हैं, जो आपके पास हैं, वो अगर रूठ जाते हैं, उनको 100 बार मनाइए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। जैसे रहीमन फिर पोइए, जैसे मोती का हाथ टूट जाता है, उसको बार बार जोड़िए, प्रयास कीजिए कि वो जुड़ा रहे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी बिन ना उभरे, मोती मानुष चून। ठीक है। तो रहीमन कहते हैं कि पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी के बिना कुछ नहीं होता, मोती, मनुष्य और चून कुछ भी संभव नहीं है। रहीमन देखी बड़ेन को, लहू न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सो कहाँ करे तलवारी। यानी कि अगर आप किसी बड़े व्यक्तित्व से, बड़ी पर्सनैलिटी से मिलते हैं, तो जो आपके छोटे मित्र हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। कहने का मतलब है कि बड़े को देख के या किसी के पद प्रतिष्ठा को देख के पागल नहीं होना चाहिए। जहाँ पर सुई का काम होता है, वहां पर तलवार काम नहीं आती। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना छुटे, तोड़े जोरे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। यानी कि जो प्रेम का धागा है, किसी से भी आपको प्रेम है, उसको मत तोड़िए, उसको मत अलग कीजिए। है ना। अगर एक बार उस प्रेम में दरार आ गई तो फिर क्या है, वो दरार नहीं बढ़ सकती। जिस तरह से वो धागा होता है प्रेम का, और अगर वो एक बार टूट गया, उसमें फिर गांठ ही पड़ती है, फिर वो ठीक से नहीं जुड़ता। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कबीर और रहीम के दोहे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।